ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ व्हाइट बॉल क्रिकेट सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम का दूसरा ग्रुप कराची से मेलबर्न रवाना। कप्तान मोहम्मद रिजवान, नायब कप्तान सलमान अली आगा और दीगर शामिल। पहला मैच 4 नवंबर को खेला जाएगा। रियाद में वजीर आजम शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाक सऊदीया इक्तिसादी शराकतदारी का एआदा। सदर मुमलिकत ने खुसूसी अदालत ओवरसीज पाकिस्तानी प्रॉपर्टी बिल की मंजूरी दे दी। डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया गया। बलूचिस्तान के जिला वाशक में पेट्रोल स्मगलिंग करने वाली 2 गाड़ियों में तसादुम के बाद आग लग गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक। कोयटा के इलाके सरियाब में गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 लेवीज एहलकारों समेत 4 अफराद जख्मी। सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके खारादर में बैंक के अंदर गार्ड से इत्तेफाकिया गोली चलने से मुलाजमा जख्मी। सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में ले लिया गया। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती मुकम्मल। गैर हतमी नताइज के मुताबिक आसमा जहांगीर ग्रुप के मियां रऊफ को बरतरी हासिल। वजीर आजम और वजीर कानून की मुबारकबाद। रियाद में वजीर आजम शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात। शहबाज शरीफ का बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों से मुतालिक मामलात पर सऊदी अरब की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। दोनों रहनुमाओं का पाक सऊदीया इक्तिसादी शराकतदारी का इरादा। तिजारत, सरमायाकारी और इक्तिसादी ताउन का दायरा मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। सऊदी अरब पहुंचने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का पुरतपाक खैर मकदम। रियाद के नायब गवर्नर ने खुश आमदीद कहा। वज़ीर आज़म का खुशहाली की मुश्तरका मंजिल के लिए पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों का खैर मकदम। पाकिस्तान को तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामजान और आवाम की खुशहाली हुकूमत की तरजीह करार दे दी। सऊदी अरब और दोस्त ममालिक के ताउन से पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। शहबाज शरीफ का रियाद में 2 रोजा आलमी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए गाजा में कत्ल व गारत रोकने पर जोर। इसराइली जारहियत दुनिया के अमन के लिए करार। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने का फैसला। कौमी असम्बली में बिल जुमे को पेश किए जाने का इम्कान। निजी कार्रवाई के दिन बैरिस्टर दानियाल चौधरी पहले ही बिल पेश कर चुके। बिल की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली इजलास में जुमे तक की तौसीह कर दी गई। सेनेट इजलास भी जुमे को तलब कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल फैसले के खिलाफ 2 इंटर कोर्ट दरख्वास्तें दायर। अदालती उस्मा ने मैरिट्स जांचे बगैर ही लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालती रिपोर्ट सामने लाई गई, न उस पर मुआक्किफ सुना गया। दरख्वास्त का मतन, अदालत से 30 सितंबर के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। ख्वाजा आसिफ ने बुशरा बीबी की रिहाई पर सवाल उठा दिया। साबिक खातून अव्वल की रिहाई और पेशावर रवानगी मामूल की कार्रवाई नहीं। उनका पंजाब को खैर बात कहकर सीएम हाउस पेशावर में डेरे डालना पसे पर्दा दास्तान की निशानदेही है। अली अमीन गंडापुर का पहले धमकियां देना, जुलूसों से गायब होना और फिर नमूदार होना भी मामूल की बात नहीं। दोनों शख्सियात किसी नूरा कुश्ती और माफी तलाफी की खबर देती है। वज़ीर दिफा का सोशल मीडिया पर बयान। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर एक बार फिर पर्दे जुर्म आयद नहीं हो सकी। अटियाला जेल में केस की समाअत, बानी पीटीआई की पेशी। बुशरा बीबी तबीयत खराबी के बाइस हाजिर नहीं हो सकी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 30 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक हुक्मरान जोड़े की बरियत की दरख्वास्त पर समाअत भी 10 रोज के लिए मुलतवी कर दी गई। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की 14 रोज के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अली अमीन गंडापुर की एक बार फिर मुल्क को बंद करने की धमकी। जेल में बानी चेयरमैन को सहूलियात नहीं दी जा रही।
बिजली बंद कर दी जाती है तो कभी खाना नहीं दिया जाता। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का विफाक और पंजाब हुकूमत पर साबिक वजीर आजम के साथ बदतरीन रवैया इख्तियार करने का इल्जाम। बानी पीटीआई की जानिब से सूरत हाल खराब होने का इंतबाह। फैसल करीम कुंजी का खैबर पख्तूनख्वा में अमन और अमान की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। खराब सूरत हाल के बायस ताजिर और अवाम नकल मकानी कर रहे हैं। लोग टैक्सेस इसलिए नहीं देते कि उनकी कमाई से इस्लामाबाद पर चढ़ाई की जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बरहम। हयाताबाद की फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाने में ताखीर पर सवाल उठा दिया। 27वीं आईनी तरमीम पर हुकूमती वज़रा के बयानात में तजादात। वजीर कानून और वजीर इत्तलात ने 27वीं तरमीम को कयास आराई करार दे दिया। हुकूमत पार्लियामेंट में तरमीम पेश कर सकती है और उसे मंजूर भी करवा सकती है। बैरिस्टर अकील का दावा। सेनेट इजलास में अवामी नेशनल पार्टी और पीटीआई आमने सामने। अहमद वली खान ने वोट न देने वाले पीटीआई के सेनेटर्स के खिलाफ कार्रवाई पर सवाल उठा दिया। शिबली फराज का हुकूमत पर अरकान की वफादारियां खरीदने का इल्जाम। शाहिद खाकान अब्बासी ने 26वीं आईनी तरमीम इलेक्शन चोरी की जिंदा मिसाल करार दे दी। पार्लियामेंट आइन को तब्दील नहीं कर सकती। जहां स्पीकर अदालती हुक्म अदूली की बात करे वहां अवाम को क्या पैगाम मिलेगा। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह का कराची में वुकला से खिताब। लतीफ खोसा ने बानी पीटीआई का आइंदा माह जेल से रिहाई का दावा कर दिया। अमरीकी सदारती इलेक्शन बानी पीटीआई के मामले पर असरअंदाज होगा। डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी से सूरत हाल तब्दील हो जाएगी। बानी चेयरमैन को अदालतों ही से रिलीफ मिलेगा। रहनुमा पीटीआई की गुफ्तगू। अडियाला जेल में बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान, उज़मा खान, नौरीन खान और कासिम न्यासी की मुलाकात। ज़ेरे समात मुकदमात और सियासी मामला पर बातचीत। जेल के बाहर तहरीक इंसाफ खवातीन का एहतजाज। बानी चेयरमैन को रिहा करने का मुतालबा। बानी पीटीआई की हिमायत में नारेबाजी। बानी पीटीआई से मुताल्लिक़ अरकान कांग्रेस का खत जो बाइडन को मौसूल। अमरीकी महकमा खारजा ने तस्दीक कर दी। मुनासिब वक्त पर खत का जवाब दिया जाएगा। खत में इंसानी हकूक और पाक अमरीका जामे ताल्लुकात में किरदार पर जोर दिया गया। पाकिस्तान में जमहूरियत को बरकरार देखना चाहते हैं। तर्जुमान मैथ्यू मिलर की गुफ्तगू। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पीटीआई की गिरफ्तार 556 कारकुनों के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। रूस के नायब वजीर दिफा कर्नल जनरल एलेक्जेंडर की GHQ रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी, दो तरफा उमूर, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। रूस के नायब वजीर दिफा की पाक फजाइया के सरबराह से मुलाकात। दिफाई शोबे में दो तरफा ताउन, मुश्तरका मशकों और तकनीकी ताउन पर बातचीत की गई। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस दहशत गर्दों के निशाने पर और अगजई में इंसदाद पोलियो टीम पर हमले में 2 अहलकार शहीद। फायरिंग के तबादले में 3 दहशत गर्द भी मारे गए। सिक्योरिटी खदशात पर जुनूबी वजीरिस्तान और बन्नू समेत खैबर पख्तूनख्वा के 6 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम मुलतवी। लकी मरवत में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की फायरिंग से स्पेशल ब्रांच का अहलकार जाँ बहक। टांक में पुलिस अहलकार को गोलियां मार दी गईं। कर्क में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया, दूसरा शदीद जख्मी। पंजगुर में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। तामीराती कंपनी के कैंप में सिक्योरिटी पर ममूर थे। कंपनी की मशीनरी को आग लगा दी गई। जाँ बहक अफराद में से 3 का ताल्लुक पंजगुर और 1 का सिंध से है। डैम की देखभाल पर मामूर अफराद पर फायरिंग की गई। वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत का बयान। इस्लामाबाद में क्लाशनकोफ उठाए मुल्जिम की डकैतियां। शहर इक्तदार में आज भी डकैती की 3 वारदातें।
G9 के बाद G14 में डकैती की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मुलजिम ने बैंक लूटा, फायरिंग की और चलता बना। फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी हो गए। नून लीग हुकूमत ने पंजाब की 6 जामियात में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स की तैनाती कर दी। नोटिफिकेशन भी जारी। वाइस चांसलर्स की तैनाती पर गवर्नर हाउस के तहफ्फुज़ात बरकरार। गवर्नर सलीम हैदर की समरीज मुस्तरद किए जाने के बावजूद वाइस चांसलर्स की तैनाती का जवाब नहीं। महकमा हायर एजुकेशन 3 नाम गवर्नर को भेजने का पाबंद है। गवर्नर हाउस का मुवाक़िफ़। कराची में एमडीकेट के पर्चे लीक होने से मुतालिक तहकीकात। तलबा का 97% से जायद नंबर हासिल करने का इंकशाफ। FIA साइबर क्राइम ने 97% नंबर लेने वाले तलबा को तलब कर लिया। किसी भी तालिब इल्म के लिए इतने ज्यादा नंबर हासिल करना मुमकिन नहीं। साइबर क्राइम हुक्काम का मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में आसमा जहांगीर ग्रुप की बरतरी। मियां रऊफ अता पहले और हामिद खान ग्रुप दूसरे, मुनीर काकड़ नंबर पर। वजीर आजम और वजीर कानून की कामयाब ग्रुप को मुबारकबाद। इसहाक डार ने चीन को पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त करार दे दिया। दोनों ममालिक की दोस्ती 7 दहाइयों पर मुहित है। यौम तासिस पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चीनी हुकूमत और आवाम को मुबारकबाद। सर्दियां करीब आते ही गैस मजीद महंगी करने की तैयारी। सिंध और बलोचिस्तान के लिए गैस 53.47%, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के 3.66% महंगी करने की दरख्वास्त गैस कंपनी की ओगरा में दरख्वास्तें दायर। गाजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी ना रुक सकी। 24 घंटों में मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी से 115 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। बैतुल्लाहिया में इमारत को निशाना बनाकर 109 जानें ले ली गईं। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 43,061 हो गई। 1,01,000 से जायद अफराद जख्मी। लेबनान पर इसराइली जारहियत नहीं रुक सकी। मजीद 67 लेबनानी शहीद और 120 जख्मी। सहूनी दहशतगर्दी में शहादतों की तादाद 2,710 हो गई। हिजबुल्लाह ने नईम कासिम को नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। हमास हमलों में मजीद 4 इसराइली फौजी हलाक। गाजा की जारहियत के खिलाफ स्पेन ने इसराइल से असलहा खरीदारी बंद करने का ऐलान कर दिया। 64 करोड़ 8 लाख डॉलर्स का मुआहिदा मनसूख करने का फैसला। आयरलैंड के वजीर आजम ने भी यूरोपीय यूनियन से इसराइल से तिजारती ताल्लुकात पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। गाजा में काम करने वाली UN इमदादी तंजीम पर पाबंदी से मजीद फलस्तीनी भूखे मरेंगे। आरिश वजीर आजम को खदशा। अमेरिका में इंतखाबात से एक हफ्ते कबल वाशिंगटन और ऑरेगन में 3 बैलेट बॉक्सेस को नामालूम अफराद ने नजर-ए-आतिश कर दिया। सैकड़ों वोट्स जलकर राख। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का सदर बनने पर गैर कानूनी तारिकीन वतन का मुकम्मल सफाया करने का ऐलान कर दिया। डेमोक्रेटिक सदारती कैंडिडेट कैमला हारिस ने ट्रंप का बयान अहमकाना करार दे दिया। भारत से आने वाली आलूदा हवाओं से लाहौर की आलूदगी में गैर मामूली इजाफा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। स्मोक की रोकथाम के लिए इदारा माहौलियात पंजाब का एक्शन। 28 दिन के दौरान माहौलियाती आलूदगी फैलाने वाले 469 भट्टे और सनती यूनिट्स गिरा दिए। 318 मुकदमात दर्ज। नारान और बाबूसर टॉप पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से हर तरफ सफेदी फैल गई। 1 फीट तक बर्फ पड़ने से शाहराह बाबूसर नारान आर्जी तौर पर बंद। बलाई इलाकाजात में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। व्हाइट बॉल फॉर्मेट के कप्तान मोहम्मद रिजवान दौरा ऑस्ट्रेलिया पर अच्छी कारकर्दगी के लिए पुरआज़म। ऑस्ट्रेलिया में कंडीशंस मुश्किल होंगी, 100% देंगे। कप्तान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। टीम का दूसरा ग्रुप आज रात 11 बजे ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होगा। स्कॉट के साथ अरकान पहले ही मेलबर्न पहुंच चुके हैं। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की कौमी क्रिकेटर से कराची में मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कौमी क्रिकेटर्स का हौसला बढ़ाया। गैरी क्रिस्टन ने खुद ओहदा छोड़ा, PCB ने नहीं निकाला। चेयरमैन PCB की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू।
हॉकी अब तब्दील हो गई है, पहले जैसी नहीं रही। बात चीजों में काम करने की जरूरत है। सदर हॉकी फेडरेशन तारिक हुसैन बुख्ती की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हालिया बरसों में कराची से कोई अच्छा प्लेयर ना मिलने का भी शिकवा। धूप में ग्लो